सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने अलजेब्रा सीरीज का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग सीएचएसएल 2017 का जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इफ एक्स माइनस सेवन क्यूब प्लस एक्स माइनस एट क्यूब प्लस एक्स प्लस सिक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस सिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी 2 सेकंड में सॉल्व कीजिए। आपको बेसिकली पूछ दे दिया है ये कि एक्स माइनस सेवन का क्यूब जो है और एक्स प्लस एट और एक्स प्लस सिक्स का क्यूब का सम जो है वो 3 इंटू एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस सिक्स के बराबर है। तो आपको एक्स का वैल्यू क्या होगा बताना है। चलिए, तो आई थिंक हो गया होगा अभी तक। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दिया हो तो इसका दो कंडीशन होता है। पहला क्या होता है आपका कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड होता है आपका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें इक्वेशन में तो आपका सेकंड इक्वेशन सेकंड जो है ये किसी तरह से यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग पहले कंडीशन के साथ जाएंगे। ठीक, तो चलिए अगर हम लोग पहले कंडीशन के साथ जाते हैं तो एक्स माइनस सेवन प्लस एक्स माइनस एट प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू 8 और 7 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा 3, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 88 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसमें भी टाइम तो लगना नहीं चाहिए ज़्यादा, फिर भी आप लोग देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका दे रखा है 88 88, ए बी का 6 दे रखा है, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा बताना है। चलिए हो गया आप लोगों का। चलिए इसको देखते हैं एक बार। आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 88 प्लस 2ab यानी कि 6 इंटू 2 12। तो आपका ए प्लस बी यहाँ से क्या आ गया? ये हो गया आपका 88 और 12 100, इसका रूट 10, यानी कि ए प्लस बी आपका 10 आ गया। ठीक, चलिए तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी यानी कि 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 88 माइनस ए बी यानी कि 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 820, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खास समझाने का तो जरूरत था नहीं इसमें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ x4 प्लस वन बाई एक्स फोर इज इक्वल टू 1442, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये प्रिंटिंग एरर हो गया है, x माइनस वन बाई एक्स। ठीक, अगर आपका x4 प्लस वन बाई एक्स फोर 1442 है तो x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा बताना है आपको। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे ना, सेम ये डिटो क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कुछ खास इसमें भी नहीं है। तो एक बात बताइए आप, अगर आपका x4 प्लस वन बाई एक्स फोर, अगर हम लोग इसमें दो जोड़ दे दोनों साइड में, ठीक, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना ये? तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ये आपका 1444 है। ठीक, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया? ये आपका हो गया 38। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो x माइनस वन बाई एक्स के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे -2, इधर भी -2, तो यहाँ से आपका x माइनस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा होल स्क्वायर? ये हो जाएगा आपका 36, तो x माइनस वन बाई एक्स आपका हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन बताने का जरूरत है क्या? चलिए इसको देखते हैं। सिंपली आपका क्या हो जाता है, ये 1000 माइनस 30 यानी कि 970, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कोई एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं,
इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। एक्स वाई जेड का आपका सम दे रखा है 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका -11 है, तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बताना है। ठीक, चलिए देखिए इसको। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना आपका। तो इसको आप लोग पुट कर दीजिए इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 इंटू 3 33। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 37, यानी कि आपका हो जाएगा 74, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कुछ था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया है कि x प्लस 1/x जो है ये 7 के बराबर है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? ये बताने की जरूरत है क्या? आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सिंपली आपका हो जाएगा 7 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 7 का आपका क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 3 इंटू 7 21, यानी कि आपका हो जाएगा 322, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, आई थिंक हो गया होगा अभी तक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी यानी कि 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 13, ये आपका 52, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, इसमें समझने की जरूरत भी नहीं है, ये तो बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि इफ x माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। आपका x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, वाई प्लस 10 का स्क्वायर सॉरी, प्लस जेड माइनस 6 का स्क्वायर 0 दे रखा है, तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। आई थिंक हो गया होगा अभी तक। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपका हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, आपका अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका एक ही कंडीशन हो सकता है। वो क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है यानी कि सारा नंबर जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर आपका सारा 0 है यानी कि x माइनस 7 अगर 0 है आपका, तो आपका x क्या हो गया 7। अगर आपका y प्लस 10 0 है आपका, तो y हो गया आपका -10। और अगर आपका z माइनस 6 0 है, तो आपका z क्या हो गया, z हो गया आपका 6। तो आपको यही ना पूछा x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, यानी कि 7 माइनस 10 प्लस 6। ठीक, 7 और 6 13 माइनस 10 3, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत एक, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा क्योंकि इससे CHSL पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 64 प्लस x टू द पावर 121। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कल भी किए थे एक, याद है ना आप लोगों को? अभी तक हो गया होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। जब भी आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका 2 दे दे, यहाँ पे एक ही कंडीशन होगा आपका x इज इक्वल टू 1। और अगर आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दे दे, इसका एक ही कंडीशन होता है x इज इक्वल टू -1। ठीक, तो आपका 1 का पावर कुछ भी होगा वो 1 ही हो जाएगा, फिर 1 का पावर कुछ भी 1 ही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दे रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस 7 क्यूब प्लस b माइनस 9 क्यूब प्लस c माइनस 11 क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 7 इंटू b माइनस 9 इंटू c माइनस 11। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये भी। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको।
हो गया आप लोग का? चलिए देखते हैं इसको। आप इसमें वैल्यू पुटिंग कीजिए। आपका अगर a बराबर b बराबर c है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। तो 9 जैसे ही डालेंगे तो आपका b तो 0 हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे b इज इक्वल टू 9 डालेंगे ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 9 माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 7 2 का क्यूब, प्लस 9 माइनस 11 यहाँ पे हो जाएगा -2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब यानी कि आपका 8 माइनस 8, ये आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, समझ में आया? आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अगर 27 दे रखा है तो आप a b c तीनों को बराबर मान लीजिए 9 के। ठीक, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इन दोनों का सम कितना हो गया आपका, 0 के बराबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 6 देन अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, आपका x का वैल्यू दे रखा है 6 प्लस 2 रूट 6, तो आपको बताना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो समझ में आया ना करना क्या है इसमें। देखिए सबसे पहली बात कि आपको निकालना है क्या, x माइनस 1। तो आप x माइनस 1 जब करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक, तो आपको रूट रूट एक्स माइनस 1 चाहिए, तो इसको किसी तरह आपको स्क्वायर के टर्म में ले जाना होगा। तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, इसको आप रूट 3 रूट 2 कर सकते हैं, और रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाता है। तो इसलिए आपका x माइनस 1 जो हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2, और 1 बाई एक्स माइनस 1 होगा तो ये ऊपर जाकर के माइनस में जाएगा, यानी कि रूट 3 माइनस रूट 2, यानी कि आपका रूट 2 से रूट 2 जाएगा, ये आपका 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, 2 रूट 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सीजीएल का बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ 24 रूट 3 होल क्यूब प्लस 5 रूट 5 वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 रूट 3 एक्स प्लस रूट 5 वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत ज़्यादा दम है नहीं, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कर लिया आप लोग सॉल्व। देखिए इसको, सबसे पहली बात कि ये आपका क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये होता क्या आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो आपका ये क्या आ जाएगा, जब इसका ये तो आपका दे ही रखा है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा आपका, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका जाएगा माइनस 2 रूट 3 इंटू 5 यानी कि 2 रूट 15 एक्स वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है आपको। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144 माइनस का आपका बी स्क्वायर, यानी कि माइनस इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 15 यानी कि आपका 60 हो जाएगा, ये प्लस सी स्क्वायर यानी कि 25। ठीक, तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये तो आपका 60 में से 25 जाएगा तो 35, और इसमें से जब आपका 35 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 901 यानी कि 109, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसमें कुछ करना नहीं था, बेसिकली आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे आप लगाते, इससे आपका इसका कोफिशिएंट आ जाता, और इसके कोफिशिएंट से आप जो भी आपको पूछा रहेगा उसको आप लोग को निकाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हो गया क्या आप लोग का। देखिए आपका बोल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर में जाएगा आपका एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। तो जब आपका ये कंडीशन होता है तो आपको अगर बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का होल क्यूब क्या होगा, तो यहाँ से आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 0, ठीक। तो अब 0 का क्यूब करेंगे तो ये भी क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि x टू द पावर 1/4 प्लस 1/x टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 81 प्लस 1/x टू द पावर 81। तो इसमें तो कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपली आपका x इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू 1 आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत तो था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 5x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका आपको बताना है, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। ये आपका रेशियो दे रखा है और यहां से आपको इसका वैल्यू बताना है। चलिए हो गया क्या? आई थिंक अभी तक हो गया होगा आप लोगों का। यहां से देखिए आप, तो आपका 5x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5x प्लस वाई जो है ये कितना है आपका 3/7। तो यहाँ से 35x माइनस 7y इज इक्वल टू 15x प्लस 3y, ठीक। तो यहाँ से आपका x बाई वाई क्या आ गया, सॉरी x बाई वाई आपका आ गया, ये जाएगा इधर से 1/2, ठीक। तो x का रेशियो आपका 1 है, y का रेशियो वैल्यू आपका 2 है। तो आप अगर इसको देखिए तो ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, यानी कि ये आपका क्या है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy, यानी कि आपका 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक। तो आपका 2x क्या हो जाएगा, 2x यानी कि 2 माइनस y यानी कि 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुछ भी हो हमारा, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि इफ x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 34, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ऐसा तो हम लोग बहुत पहले मतलब कि बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 2 दिन में। अब समझ में आया इसमें करना क्या है? चलिए देखते हैं। पहली बात, आपको इसको अगर स्क्वायर के टर्म में ले जाना है तो क्या करना होगा, आपको दोनों तरफ +2 करना होगा। तो जब जैसे ही आप इसको +2 करेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक। लेकिन आप इसके बाद देखिए कि यहाँ से आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, तो इसके लिए आपको x माइनस 1/x निकालना होगा, ठीक। यहाँ से हमको प्लस से माइनस में जाना है। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको दे रखा है, तो इसमें अगर हम लोग -2 कर रहे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। तो अगर आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 14, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ x प्लस 1/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x प्लस 7, ठीक है। x प्लस 1/x प्लस 7 का आपका वैल्यू दे रखा है 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसमें भी बहुत कुछ खास तो है नहीं, थोड़ा सा बस ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी जल्दी हो ही जाएगा आप लोग का। चलिए कर लिए क्या आप लोग सॉल्व। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे पूछता है बार बार। अगर आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पावर n भी हो सकता है ये आपका, ठीक, इज इक्वल टू अगर आपका a दे रखा है, तो यहाँ से आपका x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर
माइनस 4, ठीक। और अगर आपका x टू द पावर n प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस 1/x टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर आपका a दे रखा है, a नहीं इसको b मान लीजिए, तो यहाँ से आपका x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n जो हो जाता है, ये आपका हो जाता है b स्क्वायर प्लस 4, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर प्लस में है, इससे माइनस में जाना है आपको, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 करना होगा। अगर माइनस से आपको प्लस में जाना है तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस 4 करना होगा, ठीक। चलिए, तो अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो आपका दे रखा है कि x प्लस 1/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर में x प्लस 7 है, तो हम लोग को सबसे पहले तो न्यूमिनेटर में x प्लस 7 करना होगा। तो इसलिए इसमें 7 जोड़ दीजिए, इधर भी 7 जोड़ दीजिए। तो आपका x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 7, इसका वैल्यू क्या है आपका 7। तो अगर आपका ये वैल्यू आ गया, तो इसे आप लोग माइनस वाला जा सकते हैं क्या। तो x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 4, यानी कि अंडर रूट ऑफ 45, ठीक। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि x माइनस 1/x प्लस 7, यानी कि आपको इधर से 7 को घटाना होगा। तो x माइनस 1/x प्लस 7 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 45 माइनस 7, ठीक। तो अंडर रूट ऑफ 45 आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 9 इंटू 5, यानी कि 3√5 माइनस 7, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया करना क्या था। यहाँ पे आपको नीचे में x प्लस 7 है, इसलिए आपको 7 को ऐड करना पड़ा है पहले, ठीक। और यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस हम लोग 4 करते हैं जब हमको प्लस वाले से माइनस वाले में जाना होता है, और जब माइनस से प्लस में जाते हैं तो हम लोग को अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 करना पड़ता है, ठीक। ये क्यों होता है, ये देख लीजिए। ये आपका होता है, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 4ab, ठीक। लेकिन यहाँ पे ab का क्या है, ये आपका x इंटू 1/x कीजिएगा तो ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसीलिए आपका ये 4 आ जाता है यहाँ से। समझ में आया। तो ये बेसिकली इधर जाएगा तो ये इस पर जाकर रूट चढ़ जाता है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि इफ 4 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 256 एंड 256 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। आपका 4 टू द पावर x प्लस वाई जो है ये 256 दे रखा है, तो 256 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। हो गया आप लोगों का। चलिए, सबसे पहली बात, अगर 4 को 256 करना है तो पावर कितना होगा आपका, 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू हो जाता है आपका 256, ठीक। और यहीं से इसका जब 256 का पावर 1/4 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई हमारा हो गया है 4, और x माइनस वाई जो है हमारा ये हो गया 1/4, ठीक। तो आपको x अगर बताना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू हो गया आपका 4 प्लस 1/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 16x 17/4, यानी कि यहाँ से आपका x क्या हो गया, x हो गया आपका 17/8। y के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15/4, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 15/8, आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1 17/8 और 15/8 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 3a माइनस 3/a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 2, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको। इसमें तो कुछ है ही नहीं आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आई थिंक अभी तक हो गया होगा आप लोग का। देखिए आपका बोल क्या रहा है कि 3a माइनस 3/a इज इक्वल टू 3। जब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे 3 से काट दीजिए आप लोग, तो ये आपका क्या हो गया a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1। तो आपको ये क्या चाहिए, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, यानी कि ये आपका क्या आ गया, ये आपका -2, और इसके बाद +2 इसमें करना है, तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, बहुत इजीली हो जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बोला है कि 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1, ठीक।
सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। ये भी एसएससी का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, हो गया क्या? आइए इसको देखते हैं हम लोग। पहली बात, इसको आप अगर x से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऊपर में तो आपका 5 हो जाएगा, नीचे में 15x प्लस 15 प्लस 1/x। ठीक, यही होगा ना आपका। यहाँ पे आपको 3x चाहिए, तो 3x के लिए क्या करेंगे आप? 5 से डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा आपका 1, नीचे आ जाएगा आपका 5x प्लस, सॉरी 5x नहीं होगा, ये आपका 3x होगा। 3x प्लस 1/5x प्लस 15 में 5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी कि आपका 1/3x प्लस 1/5x क्या है आपका? 7, यानी कि 7 प्लस 3 यानी कि आपका 1/10। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना था आपको, पहले x से आपको डिवाइड करते तो आपका x वाला टर्म कैंसिल हो जाता। इसके बाद आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था 3x प्लस 1/5x। तो आपको जब इसको 3x बनाना था तो इसलिए आपको इसको 5 से आप लोग डिवाइड किए इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 5/2। ठीक, x प्लस 1/4x आपका है 5/2, तो आपको बताना है कि 64x⁶ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8x³ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। समझ में आ रहा है ना करना क्या है इसमें? चलिए देखते हैं। तो इसको सबसे पहली बात, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। ठीक, चलिए अब इस पे हम लोग आते हैं। इस पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें अगर हम लोग 8x³ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 8x³ कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा ये हमारा 8x³ प्लस 1/8x³, यही तो हमारा बचेगा ना। और 8x³ अगर हमको चाहिए तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? इसका क्यूब करना होगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यानी कि आपका ये हो जाएगा 125 माइनस 15 आपका 110। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया हम लोग किए क्या है? ये 8x³ हम लोग इसमें से कॉमन ले लिए ताकि ये 8x³ प्लस 1/8x³ के टर्म में आ जाए। हम लोग को 2x प्लस 1/2x 5 पता था, तो इसका हम लोग क्यूब कर दिए, आपका 110 आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² इंटू x इंटू 1/x, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए, हो गया क्या आप लोगों का? देखते हैं इसको। यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस x², क्योंकि 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या हो जाता है? 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई ये आपका 1 माइनस x² का होल स्क्वायर है, यानी कि आपका 1 प्लस x² इंटू 1 माइनस x²। ठीक, इंटू जब ये नीचे का ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई x² इंटू एक्स, यही होगा ना आपका। देखिए 1 माइनस x² से 1 माइनस x² आपका कैंसिल हो गया, 1 प्लस x² से आपका 1 प्लस x² कैंसिल हो गया, और इस x से यहाँ पे आपका एक x गया, तो आपका क्या बच गया? 1/x। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना था, इसको आप सिर्फ एक्सपैंड करते आपका आ जाता। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इफ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। तो एक ये क्वेश्चन कल भी आया था, तो मैंने बोला था कि हाँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप 1 पुट करें, वो तो मैंने इसलिए बोल लिया था क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, और नीचे में 0 नहीं है इसलिए मैंने 0 नहीं बोला। तो आप a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करेंगे, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखें आप लोग। तो आप एक्स वाई जेड को बराबर मान लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7x प्लस 3x 10x माइनस 5x 5x हो जाएगा। 7 और 3 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x। यहाँ भी तो वही बात आ रहा है ना आपका, x से x गया, 5 से 5 गया, आपका ऑप्शन 2 1 करेक्ट हो जाएगा। 5 आपका
1 आ जाता है आंसर। ठीक है, समझ में आया? डाउट क्लियर हो गया ना आप लोग का? चलिए, तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।